Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 9th chapter motion, we will study about the graphical representation of motion. यानी कि अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स मैंने जो अपलोड किए हैं और जो आपने पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा कि भाई मोशन क्या है और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, देन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, then numericals of distance and displacement, speed, velocity, types of speed, types of velocity, different types and acceleration और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये सब हमने पढ़ लिया मोशन में। आप जो बच्चे इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो पहले वाला लेक्चर पहले देख सकते हैं, तो उसमें हमने न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे कवर किए हैं। अब हम मोशन को स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, जो कि ग्राफ पेपर के ग्राफ बना करके आप एक अच्छे से इनका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ्स बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आगे जो हम पढ़ेंगे फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन धीरे धीरे हम कवर करेंगे, फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन से डिराइव करेंगे आगे के लेक्चर्स में इस ग्राफिकल मेथड का यूज करके। तो हम सबसे पहले धीरे धीरे आज जो हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में हम पढ़ेंगे आज डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे हम। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ेंगे ये हम अलग अलग केसेस लेंगे। देखिए, हमें यूनिफॉर्म मोशन पता है, हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होगा, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसमें हम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पढ़ेंगे, फिर यूनिफॉर्म मोशन, फिर नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे ही बाद में हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसके लिए बनेगा। तो पहले लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो इसमें हम पहला केस ले रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। पहला केस हम ले रहे हैं कि यही डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही चलेगा, या मैं इसको फिर से लिख सकता हूं मैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। देखिए, ये हेडिंग डाल दी मैंने कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी कि टाइम के चेंज होने के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट का हम कैसे उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा, मैं यहां पर सबसे पहले इसको एक टेबल से आपको समझाऊंगा। देखिए, मैंने टेबल बना रहा हूं टाइम इन सेकेंड, ऐसे मैं एक टेबल बना देता हूं यहां पर, और दूसरा हम यहां पर ले लेते हैं डिस्टेंस टाइम इन सेकेंड, और दूसरी हम ले लेते हैं टेबल में डिस्टेंस कवर्ड टाइम सेकेंड में, और दूसरा मैंने आपसे यहां पर बोला है कि डिस्टेंस कवर्ड, और इसको हम ले लेते हैं मीटर में। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखा, जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट को देखना स्टार्ट किया तो इनिशियल टाइम होगा, वो इनिशियल टाइम मान लीजिए सेकेंड में लिखा है तो 0 सेकेंड था, और मैंने कहा कि वो ऑब्जेक्ट सपोज मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पे था। कितने, जैसे मैं यहां पर रोड पे खड़ा था सपोज, और मेरे से 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट, एक या कोई गाड़ी वहां पर रेस्ट पोजीशन में है, तो मैंने देखा तो उसकी डिस्टेंस कवर्ड, या डिस्टेंस लिखते हैं अभी हम, कवर्ड नहीं लिख रहे हैं, या डिस्टेंस लिख दिया हमने, या कवर्ड भी लिख दें। ठीक, रेस्ट में है तो कवर्ड तो होगी नहीं डिस्टेंस, इस समय हमने वैसे लिखा है। ठीक, डिस्टेंस की, उसकी डिस्टेंस क्या है। चलिए, तो 0 था तो मान लीजिए 10 मीटर पर था, डिस्टेंस कवर्ड कितनी है उसकी, 10 मीटर। जैसे मैंने उससे देखा मीन्स मेरे से 10 मीटर पर है, और मैंने अब उसी गाड़ी को मान लीजिए मैंने उसको फिर 2 सेकेंड के बाद देखा, मैंने भी उसको 2 सेकेंड्स के बाद देखा, तो तब भी वो रेस्ट में है, वो तो मूव ही नहीं करेगी, तो उसकी डिस्टेंस तब भी मेरे से कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी, नो चेंज। फिर मैंने उस गाड़ी को 4 सेकेंड के बाद देखा, तब भी उसकी पोजीशन 10 पर ही है। फिर मैंने उस गाड़ी को 6 सेकेंड के बाद देखा, तब भी वो रेस्ट पर है तो 10 पर ही होगी। मैंने उसको 8 सेकेंड के बाद देखा, तब भी 10 पर, और 10 सेकेंड के बाद देखा तब भी 10। ऐसे ही आप टेबल आगे बना सकते हैं। तो इस टेबल में क्या हो रहा है, देखिए,
टाइम तो चेंज हो रहा है, मैंने उसको 0 सेकंड 2 सेकंड या किसी ऑब्जेक्ट को इतने इतने टाइम इंटरवल में ऑब्जर्व किया गया, तो उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर्ड है हर बार 10 है। 10 मींस डिस्टेंस कवर्ड मींस उसकी डिस्टेंस क्या है, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड अगर हम माने या उसको यहां पर हम डिस्टेंस कवर्ड से ज्यादा बेटर होगा पोजीशन लिख देना, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब देखिए यहां तक उसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप उसको डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है 10 10 10 10 10 पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर ग्राफ को बनाएंगे, ठीक। तो आप इस टेबल को देखिए, मैं आपको फिर आगे ग्राफ बनाना इसके लिए एक्सप्लेन करता हूं। ओके तो अब देखिए इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ जो आप बनाएंगे, आप ग्राफ को ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप ग्राफ पेपर लीजिएगा, अगर आपके पास ग्राफ पेपर अवेलेबल है तो आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, नहीं तो आप इसको आप कॉपी में भी प्रॉपर स्केल बनाकर का मेजरमेंट करके बना सकते हैं। तो इसके लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसमें यहां पे शो करने की कोशिश करूंगा आपको। देखिए हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये ओरिजिन मान लिया, सपोज ओरिजिन O है, ये एक्स एक्सिस हो गई पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि तो डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होगा, ठीक। और टाइम भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि तो डिस्टेंस और टाइम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने पॉजिटिव एक्सिस दोनों ही सेलेक्ट की। तो जो वाई एक्सिस है और ये क्या है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस में हम लेंगे डिस्टेंस, ठीक। हम वाई एक्सिस में क्या लेना है, हमने डिस्टेंस, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस में मैंने डिस्टेंस लिया है और एक्स एक्सिस में मैंने लिया है टाइम। टाइम है सेकेंड में और जो डिस्टेंस है ये किस में है, मीटर। अब देखिए आपके पास एक्स एक्सिस में स्केल कैसा बन रहा है, जो ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर में आपके पास हर 1 सेंटीमीटर के बॉक्स बने होते हैं। तो आप एक्स एक्सिस में जो स्केल ले लीजिए, ये तो ओरिजिन हो गया 0, यहाँ पे टाइम 0, ठीक, और ये टाइम 0 की पोजीशन होगी। अब 2 सेकेंड, तो ग्राफ में जो आपकी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, आप उसको क्या ले लीजिए 2 सेकेंड। तो ये हो जाएगा पहला वाला 1 कितना हो जाए टाइम सेकेंड में, तो पहला 1 सेंटीमीटर 2 हो गया 2 सेकेंड के बराबर। फिर अगला ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10। यानी कि आपको स्केल भी लिखना पड़ेगा इस ग्राफ का। देखिए स्केल क्या है, ग्राफ के ऊपर से जब भी आप ग्राफ बनाएं तो ग्राफ के यहां पर स्केल लिखिएगा, थोड़ा सा ऊपर आप लिख सकते हैं। स्केल क्या है, ग्राफ का स्केल इन स्केल, और पहले हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हमने 1 सेंटीमीटर जो आप लेंगे ग्राफ पेपर के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक। अब वाई एक्सिस में हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट 10 10 10 है। तो हम एक काम करते हैं, आपकी चॉइस है आप कैसे, मैं क्या ले लेता हूं 1 सेंटीमीटर जो वाई एक्सिस में होगा इसको मैं 5 मीटर ले लेता हूं। फिर अगले 1 सेंटीमीटर पर 10 आ जाएगा, अगले 1 सेंटीमीटर पर 15, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे मैंने 15 लिखा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा फिर 20। तो y एक्सिस में हमने कैसा स्केल लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो y एक्सिस इन y एक्सिस का मेरा स्केल है आपका कैसा, y एक्सिस का स्केल है हमारा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट है, तो जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितनी है या पोजीशन क्या है, डिस्टेंस ही कहेंगे हम उसकी, 10 है। तो टाइम 0 तो यहां पर होगा, ठीक। टाइम 0 ये टाइम एक्सिस में जाइए, एक्स एक्सिस में 0 जाइए, और वाई एक्सिस में डिस्टेंस है तो वाई एक्सिस में कितना जाएंगे 10। तो देखिए टाइम एक्स एक्सिस में 0 गए और वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 10, तो 0 और वाई एक्सिस में कितना जाएंगे 10। तो ये पॉइंट मिल गया 0 पर 10 मीटर डिस्टेंस। फिर 2 सेकेंड पर देखिए 10 मीटर, 2 सेकेंड में भी जो पॉइंट मिलेगा आपको वो कैसे मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा 2 सेकेंड में भी कितना है 10। आपको जरूरी नहीं है ये लाइन खींचनी है ऐसे, ठीक है। तो 2 सेकेंड में भी 10 है। 4 सेकेंड टाइम में एक्स एक्सिस में 4 जाएंगे और वाई में कितना जाएंगे 10 ही है। तो 4 में कितना है, 4 में भी 10 ही है, ये 4 के करस्पॉन्डिंग भी पोजीशन क्या है 10 मीटर। 6 में देखिए तब भी 10 मीटर है, तो 6 में गए
इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है, 10 मीटर ही है। फिर 8 में देखिए 10, तो 8 के करस्पॉन्डिंग भी 10 है, तो पॉइंट यहीं पर आ गया। और 10 में भी कितना है आप देख रहे होंगे, 10 ही है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है, थोड़ा सा मैं इनको प्रॉपर बना दे रहा हूँ। 4 पर कितना है 10, और 6 पर भी 10, 8 पर भी 10, और 10 पर भी 10, वही मैंने दोबारा से पॉइंट बना दिए। तो सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए। तो सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आया, ये आया मेरा। ये ग्राफ में क्या दिखाता है कि 0 सेकंड पर भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन 10 मीटर, 2 पर भी 10 है, 4 पर भी 10, 6 पर भी 10, 8 पर भी 10, 10 पर भी 10। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, क्योंकि तो डिस्टेंस में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे। डिस्टेंस में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आ रहा ऑब्जेक्ट की, एक ही डिस्टेंस है, एक ही जैसी, जबकि टाइम लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन डिस्टेंस आपकी वाई एक्सिस में कांस्टेंट बनी हुई है 10 पर। तो दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन। तो रेस्ट पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर होता है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम किसी से ये तो नहीं कहेंगे कि ऐसे होता है। तो भाई इसमें क्या खासियत लग रही है आपकी, आपको जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये लाइन ये पैरेलल दिख रही है किसी के, कौन से एक्सिस के, टाइम एक्सिस की। देखिए टाइम एक्सिस की जो लाइन है एक्स एक्सिस के अलोंग, इसी के पैरेलल तो ये लाइन बन रही है। तो हम कहेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक, तो ये मेरा मेन यहाँ पर नोट था, इसी को मैं यहाँ पर आपके लिए अभी लिख दे रहा हूं, आप समझिएगा इसको। ओके, तो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, जो कि किसके पैरेलल होती है, टाइम एक्सिस के। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे कभी जनरली पूछा जाए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट बताइए कैसे होता है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्राफ। तो आप क्या करेंगे, सीधे ये बनाएंगे, देखिए डिस्टेंस और यहां टाइम बनाएंगे और ग्राफ ऐसा कर देंगे। देखिए ऐसी तो ग्राफ आया डिस्टेंस और टाइम में। अगर कभी हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा तो ये किसके लिए है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन के लिए ये ग्राफ है। आप इसको ऐसे भी लोड कर सकते हैं लास्ट में अपने नोट्स में। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इतने नोट्स बनाइए, फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मोशन के लिए मैं यहाँ पर टेबल बना के आपके लिए शो करता हूँ। आप इसका स्क्रीन नोट लीजिए और इसको नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट मैंने सेकंड केस यहां पर आपके लिए लिया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए सबसे पहले आप यूनिफॉर्म मोशन मैंने इससे पहले भी अपलोड किया हुआ है, आप चैनल में प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके पास क्लास 9th की जब आप लेक्चर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपको टॉपिक वाइज वहां पर सीक्वेंस में लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में आप चैनल में चले जाइएगा यूट्यूब के थ्रू। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब हम उसको ग्राफ से स्टडी करेंगे, इसका ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखिए सबसे पहले टेबल समझिए, क्या यूनिफॉर्म मोशन की टेबल है या नहीं है। टाइम 0, तो डिस्टेंस कवर्ड मान लीजिए 0 है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा। टाइम इंटरवल चेक करिए सबसे पहले, टाइम इंटरवल कितने कितने का है, 0 से 10 तक 10, फिर 10 से 20, फिर 10 का गैप है, 20 से 30, फिर 10 का गैप, 30 टू 40, 40 टू 50, यानी कि 10 सेकंड का गैप ले रखा है टाइम इंटरवल में। तो टाइम इंटरवल इक्वल है। ठीक, क्या डिस्टेंसेस कवर्ड भी इक्वल है इन टाइम इंटरवल्स में। देखिए पहले टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कितनी है, 5, अगले में भी 5, अगले में भी 5, अगले में भी 5, फिर 20 से 25, फिर 5। अब यहाँ पर ये जरूरी नहीं है, ध्यान दीजिए कि टाइम इंटरवल 10 हो तो डिस्टेंस भी 10 ही कवर करेगा, ऐसा नहीं है। टाइम इंटरवल 10 का है तो डिस्टेंस भी 10 ही होनी चाहिए यूनिफॉर्म के लिए, ये कोई कंडीशन नहीं। कंडीशन क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल होना चाहिए, वो कुछ भी हो जाए, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, 4 5 कुछ भी सेकंड का। और डिस्टेंस कवर्ड जो होनी चाहिए, इस इक्वल डिस्टेंसेस होनी चाहिए हर टाइम इंटरवल में, चाहे डिस्टेंसेस जो आपकी 1 किलोमीटर करे, 2 किलोमीटर करे, यानी कि इक्वल करेगा हर उसमें। 5 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, लेकिन हर इंटरवल ऑफ टाइम जो भी है
उसमें उसको हर एक में इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस कवर करनी चाहिए। जरूरी नहीं कि टाइम इंटरवल और डिस्टेंस का इंटरवल सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप समझ गए होंगे। तो देखिए टाइम इंटरवल 10 का है और डिस्टेंस कवर का इंटरवल कितने का है, हर इसमें 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हर 10 सेकंड के इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस 5 मीटर कवर कर रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन। अब ग्राफ में देखिए डिस्टेंस को कहां लेना है, y एक्सिस में, और टाइम मीटर में लिया है y एक्सिस, टाइम कहां लेना है x एक्सिस में, कहां सेकंड में। आप इसको ग्राफ पेपर में ही बनाइएगा तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे प्रॉपर ग्राफ पेपर में इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहां पर हम ग्राफ बनाते हैं, टाइम 0 तो डिस्टेंस भी 0, यानी पॉइंट कहां पर आएगा, यहीं पर पॉइंट आएगा। टाइम 10, x एक्सिस में 10 जाना है और y एक्सिस में कितना जाना है 5। टाइम 10 है तो डिस्टेंस कितना है 5, तो पॉइंट कहां आएगा, x एक्सिस में 10 जाइए और y एक्सिस में कितना जाइए 5। तो ये कुछ ऐसे यहां पर पॉइंट आएगा, ये ऐसा पॉइंट आएगा। जरूरी नहीं कि आप ऐसे लाइन से ड्रॉ करें, अगर आप करते हैं अपने समझने के लिए तो सही है। फिर टाइम 20 जाएंगे x एक्सिस में, तो y एक्सिस में कितना जाएंगे 10। तो x एक्सिस में 20 गया, y एक्सिस में कितना गया 10। तो पॉइंट कुछ ऐसे मिल रहा है हमको, कुछ लगभग ऐसा पॉइंट मिलेगा। ठीक, और टाइम 30, तो y एक्सिस में डिस्टेंस कितना है 15, तो 30 ये गए और 15 ये है, तो कुछ पॉइंट हमारा लगभग कुछ इस टाइप से आ रहा है यहां पर को लगभग। ठीक, फिर 40 में कितना है 20, टाइम में 40 जाइए x एक्सिस में, y एक्सिस में 20, तो ये कुछ ऐसे कुछ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट मिल गया हमें। और 50 में 25, तो ये मुझे कुछ, ये आप लाइन जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो प्रॉपर ग्राफ ये बनेगा। 50 में 25, मुझे कुछ ऐसे ये पॉइंट यहां पर मिल गए। तो आप ग्राफ पेपर में पहले देखिए इसका स्केल लिखना बहुत जरूरी है। इन x एक्सिस में हमने क्या लिया है 1 सेंटीमीटर, x एक्सिस में इसमें 1 सेंटीमीटर जो आप लेंगे ग्राफ में कितना है 10 सेकंड, तो 10 सेकंड के बराबर लिया है, इक्वल टू 10 सेकंड। अगर आप स्केल नहीं लिखेंगे तो ग्राफ अधूरा माना जाता है, आधा माना जाता है। y एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर हमने कितना मीटर लिया है 5 मीटर, इक्वल टू 5 मीटर। ठीक, तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा, अब आप इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे एक साथ। ठीक, तो देखेंगे आप जब आप इनको मिलाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। देखिए जब आप अगर सारे पॉइंट्स को आप स्मूथली जब आप मिलाएंगे तो आपको ये एक ग्राफ मिल रहा है। जब हम इसको प्रॉपर, अगर हम इसको देख पा रहे हैं, ये मेरा पॉइंट है लगभग 50, तो ये पॉइंट आया यहां पर को। ठीक, तो ग्राफ में हमें आप देखिए जब आप प्रॉपर इसका ग्राफ बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, तो आप ये डिस्टेंसेस इक्वल ले पाएंगे ना ग्राफ पेपर में, इक्वल डिस्टेंसेस, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन पास होते हुए यहां पर दिख रही है, जो कि क्या है टाइम एक्सिस के साथ। देखिए टाइम एक्सिस के साथ इंक्लाइंड है, यानी कि झुकी हुई है या टेढ़ी हुई है। ठीक, ये जो ग्राफ होता है बाद में हम इसका स्लोप निकालना भी सिखाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो इसकी स्पीड को डिटरमाइन करेगा। स्लोप हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्राफ देख रहे हैं, कैसा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक, लाइन तो सीधी है, लाइन तो टेढ़ी नहीं है, लेकिन क्या है पासिंग थ्रू द ओरिजिन से निकल रही है और साथ में विच इज इंक्लाइंड टू द टाइम एक्सिस। तो आपको समझ में आया होगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम सिंपली अगर बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तो डिस्टेंस टाइम, तो ग्राफ ऐसा होगा। अगर ये ग्राफ है तो ये ग्राफ किसका है आपको याद रखना है, यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले मैंने बताया था डिस्टेंस टाइम अगर ग्राफ ये है तो किसके लिए था, रेस्ट पोजीशन। तो अब यहां तक इसको बनाइए, फिर मैं ग्राफ का नेचर यहां पर लिख दे रहा हूं आपके लिए। ओके, तो मैंने यहां पर आपके लिए इस ग्राफ का नेचर यहां पर लिख दिया है कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन आएगा। यहां पर क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, विच इज इंक्लाइंड, जो कि क्या है इंक्लाइंड है एट ए कांस्टेंट एंगल से फ्रॉम द टाइम एक्सिस,
यानी कि इस टाइम एक्सिस से जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन है ये इंक्लाइंड है, यानी कि झुकी हुई है, जबकि ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पर ये लाइन क्या थी, पैरेलल थी टाइम एक्सिस के। यूनिफॉर्म मोशन में ये स्ट्रेट लाइन होती है जो कि इंक्लाइंड होती है इसके टाइम एक्सिस से किसी एंगल से। ये जो स्ट्रेट लाइन, इस लाइन को हम कुछ नाम भी दे सकते हैं, जैसे ओ ए बी, कुछ पॉइंट दे दी ना हमने बीच में ओ ए बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, for uniform motion along a straight line the distance time graph is a straight line। इस स्ट्रेट लाइन का चाहे तो आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं क्या, ओ ए बी, स्ट्रेट लाइन ओ ए बी। देखिए ओ ए बी एक नाम दे दिया ना इसे, विच इज इंक्लाइंड, जो कि इंक्लाइन है मीन्स झुका हुआ है, कुछ एंगल बना रहा है, इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं इसे हम। एट ए कांस्टेंट एंगल, किसी एक कांस्टेंट एंगल ये बन रहा है ना एंगल, ये थीटा है, ठीक, फ्रॉम द टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस से। तो ये आपका यूनिफॉर्म मोशन के लिए जनरल ग्राफ हम ऐसे बना देंगे, तो आप इसको नोट करिए। इसके बाद मैं यहाँ पर आपके लिए बना शो करूंगा, आपको समझाऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बनाइए और समझिए। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर टॉपिक लिया है, ग्राफ हमने प्लॉट किया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिकॉल कीजिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा लेकिन ऑब्जेक्ट अब इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, वो अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा। किसी टाइम इंटरवल तो सेम होगा लेकिन डिस्टेंसेस अलग अलग होंगी। यहां समझिए, देखिए मैंने टाइम ले रखा है सेकेंड में, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो टाइम इंटरवल देखिए गैप क्या है, 5 सेकेंड का है, तो टाइम इंटरवल क्या है, इक्वल है 5 सेकेंड का। और डिस्टेंस कवर्ड देखिए, पहले 0 पर 0 रेस्ट, यानी कि पहले 5 में 20, फिर 36 पहुंच गई टोटल डिस्टेंस, फिर 48, 58, 65, 70, ये तो डिस्टेंस कवर्ड है इतने इतने टाइम पर। तो देखिए इस टाइम इंटरवल में 20 है, 5 से 10 में भी क्या 20 है, नहीं है, 16 है इन दोनों का गैप। अगले 5 सेकंड में कितनी कर रहे हैं, 12 ही कर रहा है। अगले 5 सेकंड में ये 7 कर रहा है यहाँ, और यहाँ पर कितना कर रहा है, 10 कर रहा है, यहाँ 7 और यहाँ 5, यानी कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस कवर्ड क्या है, अनइक्वल है। तो हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है, आप समझिए। एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया है, और वाई एक्सिस में क्या है, डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस का जो स्केल होगा वो हमारा क्या है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, मैंने कितना ले लिया, 5 सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेकेंड। वाई एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर आप ग्राफ में लेंगे वो कितना ले लिया मैंने अभी, 20 मीटर, तो 20 ऐसे इसके अकॉर्डिंग, ठीक। तो वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा, वाई एक्सिस में इक्वल टू 20 मीटर डिस्टेंस, ठीक। तो देखिए 5 में कितना है, 0 पर तो 0, तो दोनों यहीं पर हो गया, टाइम भी 0 डिस्टेंस भी 0 ओरिजिन। फिर 5 पर 20, तो 5 पर मैंने 20 दिखा दिया। 10 सेकंड में कितने पर है, 36, तो 36 जब आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, 20 से 40 के बीच में होगा, 30 से आगे कहीं, तो ये लगभग 36 होगा 10 पर। 15 पर कितना है, 48, तो 15 पर आप ग्राफ में जब प्लॉट करेंगे तो 40 और 60 के बीच में 50 होगा, उससे थोड़ा सा पहले क्या होगा, 48, तो ये पॉइंट मिलेगा। ऐसे ही 20 पर 58, 20 पर 60 से थोड़ा पहले 58 मिलेगा आपको। 25 पर 65, टाइम में 25 जाइए, डिस्टेंस ऊपर वाई एक्सिस में 65 यहाँ कहीं होगा, 60 से 80 के बीच में 70 होगा, वहीं कहीं आपको 65 मिलेगा। और 30 पर 70, 30 पर हमने लगभग कहाँ पहुंच गए, 70 पर। तो हमने इस ग्राफ को जब हम मिलाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, आप ग्राफ को ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नहीं मिलाएंगे, पहले इससे ऐसे एक लाइन, फिर बच्चे ये बहुत गलती करते हैं, फिर इससे ये लाइन, इससे ये लाइन, इससे ये लाइन, इससे ये लाइन, ऐसे नहीं मिलाते ग्राफ को हम। स्मूथली आप पेंसिल पकड़ेंगे, सारे पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हुए ग्राफ खींच देंगे। सारे पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करना है, जरूरी नहीं होता है कि हर एक पॉइंट का सेंटर ही आप मैच करें, आप ऐसे स्मूथली एक ऐसे करके ग्राफ खींचेंगे। तो मैंने जब ग्राफ प्लॉट किया तो एक ग्राफ कैसा आपको दिख रहा है, क्या एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन था, लेकिन इस समय जो एक ग्राफ है ये कर्व्ड लाइन है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन, कर्व की तरह लग रहा है ना ग्राफ, ऐसे कर्व की तरह। तो इस ग्राफ का जो नेचर होगा मैं यहीं पर आपके लिए लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर
नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। कैसा होगा? कर्व्ड लाइन होगा। ठीक, अब ये कर्व्ड लाइन जो होगा, ध्यान दीजिएगा, ये कर्व्ड लाइन डिस्टेंस टाइम में जरूरी नहीं कि ऐसा ही होगा। ये कर्व आपका ऐसा भी हो सकता है, डिस्टेंस टाइम कर्व ऐसा भी हो सकता है, यानी ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कर्व्ड लाइन, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है कर्व्ड लाइन। तो देखिए तो आप इसको अपने नोट्स में आप इसको क्या कह सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला, देखिए 3 ग्राफ जिनको आप लास्ट में बनाएंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट के लिए, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए कैसा था, ये था पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक, दूसरा यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ कैसा आया था, ध्यान दीजिएगा, रिकॉल करिए। यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये ले लेते हैं, स्मॉल डी से मैंने शो कर दिया। टाइम ये हो जाएगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, ये किस लिए यूनिफॉर्म। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए कैसा हो जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा कर्व्ड लाइन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या तो ऐसे या ऐसे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देखिए। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया, आपको हमने पढ़ा डिस्टेंस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी किया। तो इसमें नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ को निकालना, यूनिफॉर्म मोशन के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं, और उससे फिर हम उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड को मेजर करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। तो अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।